Assalamu alaikum to everyone. I welcome all of you to JK Civil Services. Today we are going to continue our lecture series on transport and communication. So in our earlier lecture we had seen land transport and we had seen this classification that was on the basis of maintenance and construction. So we had seen roads were classified into international highways, national highways, express highways, state highways, your district, village and border roads. We are done with the national highway part and today we are going to start state highways. So let's start. सो अर्लियर लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग में इशू आ रहा था. दे वर नॉट एबल टू रीड द टेक्स्ट, सो आई हैव रिटन दिस इन बोल्ड लेटर्स फॉर देम. होप दे विल अंडरस्टैंड इट. Okay, now state highways. What are your state highways? They are constructed and maintained by your state government. आपने नेशनल हाईवेज़ में देखा कि नेशनल हाईवेज़ में कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का जो पूरा काम है दैट्स बीइंग टेकन अप बाय योर सेंटर. And in case of your state highway, state takes the responsibility. Okay, so what is the responsibility of the state government? कि हर एक जो स्टेट है उसका एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल रीजन होता है. ओके, तो कैपिटल रीजन को कनेक्ट करे तमाम बाकी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ द स्टेट है उनके साथ. फॉर एग्जांपल हमारी जो यूटी है जेके की, वी हैव कैपिटल रीजन श्रीनगर. ओके, so Srinagar should be connected to all other important places. Say for example we have important places in the form of towns, district headquarters and other important places. So your for example Badgam is there, your Shopian is there, your Baramulla is there, your Sopor is there. So the इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके कैपिटल रीजन के साथ. सो सोपोर के जो लोग हैं दे शुड इजीली गो टू श्रीनगर. दे शुड बारामूला के जो लोग हैं वो इजीली श्रीनगर जाने चाहिए, श्रीनगर से बारामूला आने चाहिए. सो दिस इज़ द क्रक्स. ठीक है, कि आपकी जो कनेक्टिविटी है दैट शुड गेट एश्योर्ड in these important places of the state. So this you have to remember. And other important point is they constitute about 4% of the total road length of the country. This you need to remember. Now comes the district and rural roads. District roads क्या है, rural road क्या है? So district roads are actually the connecting link between district headquarters and important nodes of the district. जैसे कि हमने state highways में देखा कि हम क्या करते हैं कि कैपिटल रीजन को वी शुड हैव एश्योरेंस कि जो हमारा कैपिटल रीजन है दैट शुड बी कनेक्टेड टू ऑल अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस. यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट नोड्स हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए. दैट इज़ द responsibility of the government here to assure connectivity in districts. और districts में आपके towns आते हैं, आपके rural areas आते हैं, आपके villages आते हैं. So for the rural areas में क्या है कि you have a scheme that's called प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना that was launched in the year 2000 on December 25th. So ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दैट एम्स टू प्रोवाइड रूरल कनेक्टिविटी. ओके, जो रूरल में कनेक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ योर रोड्स वो मेंटेन करता है, प्रोवाइड करता है आपका PMGSY. दैट्स योर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ओके, सो ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन रोड्स कांग्रेस. दैट्स योर IRC. इट्स एक्चुअली एन अपेक्स बॉडी. जो इंजीनियर्स है, हाईवे इंजीनियर्स है, उनकी अपेक्स बॉडी है, तो उनके जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट वर्क्स. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. ओके, सो योर IRC इंडियन रोड्स कांग्रेस जो कि हाईवे इंजीनियर्स की बॉडी है दैट वाज सेट अप इन द ईयर 1934. यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. इट्स IRC सेट अप इन 1934 एंड योर PMGSY वो कब सेटअप हुआ है 2000 में. सो इट हैज़ एक्चुअली 4 different phases. दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट स्टिल विल हैव अ लुक ऑन दैट. लेकिन बिफोर दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो ये आपका रूरल कनेक्टिविटी का सिस्टम है. सो इसमें आपके 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आपका कोई रूरल एरिया है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ फ्लैट रूरल एरिया, आपका कोई गांव है जहाँ पे पॉपुलेशन इज़ लेस देन 500 से कम पॉपुलेशन है, देन इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप उनको अच्छे मेटल रोड प्रोवाइड कर सकते हो. ओके, लेकिन अगर आपकी ये जो पॉपुलेशन है दैट इज़ मोर देन योर 500. ओके, आप ऐसे ही सिंपली याद रखो कि जो भी एरिया है, जो भी रूरल एरिया है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन इज़ मोर देन 500, सो इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर योर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम टू प्रोवाइड द रूरल कनेक्टिविटी
in these areas. Okay, 500 population and more. लेकिन अगर आपके hilly areas है, there are specific areas like your hilly areas and आपका जो desert होता है या आपके ट्राइबल एरियाज होते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर हिली, डेजर्ट एंड ट्राइबल, ये जो 3 टाइप्स ऑफ एरियाज है, अगर यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन in rural areas is only 250 or more, then it becomes important and essential for your PMGSY to provide the rural connectivity. So ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. So let's have a look on 4 phases. हम जल्दी से इसको देख लेते हैं. So this is your PMGSY phase 1. It was launched in December 2000 में इसको लॉन्च किया गया था. ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका जो टारगेट है दैट इज़ टू प्रोवाइड रोड कनेक्टिविटी टू 1,35,436 हैबिटेशंस और आपका 3.68 लाख किलोमीटर्स जो ऑलरेडी बने हुए रोड्स हैं उनको अपग्रेड करना. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो मूविंग नेक्स्ट इज़ योर PMGSY फेज़ 2. तो ये लॉन्च हुआ था 2013 में. तो इसका क्या है, आपका टारगेट क्या है, 50,000 किलोमीटर्स जो आपके एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क है उसको इम्प्रूव करना, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना. ओके, सो नाउ योर PMGSY phase 3. So it was approved by cabinet during July 2019. तो इसके कुछ important priority areas है, that is your ग्रामीण agricultural markets. सो दीज आर एक्चुअली, ये क्या है, रिटेल एग्रीकल्चरल मार्केट्स है जिनका ये है एम कि आपके जो फार्म गेट्स होते हैं उनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये आपके रिटेल एग्रीकल्चरल मार्केट्स हो, ताकि देर विल बी एफिशिएंसी इन ट्रांजैक्शन ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस. ओके, सो यहाँ पे आप और एक चीज़ देखते हो कि फेज़ 3 में दे हैव टेकन अप हायर सेकेंडरी स्कूल्स एज वेल और हॉस्पिटल्स को भी इनने इसमें इंक्लूड किया है. ओके, so you have to remember this कि under the PMGSY third scheme it's proposed कि 1,25,000 किलोमीटर रोड लेंथ को कंसोलिडेट किया जाए और इसका जो टारगेट है दैट इज़ योर फिनेंशियल ईयर 2019-22, 24-25. दिस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, सो आप इसको नोट करके रखो. ओके, नाउ वी हैव योर इंटरनेशनल हाईवेज़. अब हमारा क्या क्या हो गया, आपका नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गया, आपके स्टेट हाईवेज़ को आपने अंडरस्टैंड किया, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को अंडरस्टैंड किया, रूरल रोड्स को अंडरस्टैंड किया. नाउ इंटरनेशनल हाईवेज़. इंटरनेशनल हाईवेज़ क्या होते हैं, जो इंटरनेशनल हाईवेज़ आर दे आर एक्चुअली मेंट टू प्रमोट द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़. इसमें जो प्रायोरिटी आपकी होती है, दे आर ऑलवेज योर नेबरिंग कंट्रीज़. ओके, सो दीज आर द हाईवेज़ कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ योर वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक जो है वो हेल्प करता है, वो एड करता है इंटरनेशनल हाईवेज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. देयर इज़ दिस एग्रीमेंट दैट्स इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक. सो इस एग्रीमेंट के तहत आपका वर्ल्ड बैंक आपको हेल्प करता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर योर नेशनल कनेक्टिविटी. ओके, सो द पर्पज़ इज़ कि आपका जो इंडिया है इसके इंपॉर्टेंट रोड्स को कनेक्ट किया जाए मोस्टली उनके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ. सो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा, सो दीज आर योर नेबरिंग कंट्रीज़. तो यहाँ पे इंटरनेशनल हाईवेज़ एश्योर द कनेक्टिविटी बिटवीन योर नेबरिंग कंट्रीज़. ओके, मूविंग नेक्स्ट. सो वी हैव डन दिस पार्ट. आर योर बॉर्डर रोड्स. मैंने आपको थोड़ा इंसाइट दिया था बॉर्डर रोड्स का, सॉरी. तो बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट वाज सेट अप in May 1960 and it's meant for accelerating economic development and strengthening defense preparedness in the country. Okay, so आपका जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, ये डिफेंस सेक्टर जो है आपका दैट शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी, आपका कोई अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस होने के लिए यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. सो उसके लिए देयर इज़ अलग organization है border road organization, so that takes up the task of maintaining the border roads. Okay, so ये जो border roads होते हैं they are actually, इसका जो ज़्यादा focus है that's on your northern and northeastern boundary of the country. So this is your India, for example, this is your India. Okay, I'm not good at making sketches. So
ये आपका इंडिया है। सो दिस इज़ योर नॉर्दर्न साइड, दिस इज़ योर साउदर्न साइड, दिस वेस्टर्न, ईस्टर्न। सो ये जो इलाका है आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, तो इस पे ज़्यादा फोकस रहता है किसका, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, ओके, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी फॉर योर स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव एरियाज़, जो भी उनको सेंसिटिव एरियाज़ लगेंगे बॉर्डर फोर्सेस को, तो वहाँ पे भी कनेक्टिविटी का काम करता है। एंड अंडरटेक स्नो क्लियरेंस, कभी कभी हाई ऑल्टीट्यूड जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड वाले, तो विंटर में वहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो वहाँ का जो स्नो क्लियरेंस का काम भी कभी कभी इज़ बीइंग टेकन अप बाय योर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो मूवमेंट है, कनेक्टिविटी है, वो बने रहे। सो हियर नाउ यू हैव एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, that is your special accelerated road development program that's also meant for northeastern region. So northeastern region इसमें आपका हिमालयाज़ का एरिया आ जाता है, ठीक है, नॉर्थ टू नॉर्थ, वो पूरा पूर्वांचल के साइड तक का, फ्रॉम योर नॉर्थ पॉइंट टू द एरिया ऑफ योर पूर्वांचल, जहाँ पे हिमालयन के सिंटेक्चुअल बेंड्स है, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। सो आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, हियर द फोकस इज ऑल्सो दैट, okay. So this is your 3-part project, okay, this is your 3-part project, and it envisages providing roads to all district headquarters in northeastern region, okay. हम क्या देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स में, हम क्या देखते थे कि दैट वाज प्रोवाइडिंग लिंक बिटवीन योर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। एंड इसी तरीके से जो आपका SARDPNE है, सो यहाँ पे इट अश्योर्स प्रोवाइडिंग रोड कनेक्टिविटी, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में, आपके एक स्टेट को लेकर, वो इंटर स्टेट भी हो सकते हैं, वो इंट्रा स्टेट भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की कनेक्टिविटी को मेंटेन करना इज़ द टास्क ऑफ योर SARDP, ओके। सो इट एम्स एट बोथ, इसका जो मेन एम है दैट इज़ बोथ कंस्ट्रक्शन ऑफ योर नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज। इसके 2 फेजेस है, एक अंडर प्रोग्रेस है, एक कंसेप्चुअल स्टेज है। A एंड B अंडर प्रोग्रेस मीन्स कि जो जिस पे काम चल रहा है, ठीक है। इसमें आपके 9 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, और जो कंसेप्चुअल स्टेज है दैट मीन्स हमें अब आगे क्या करना है। सो उसमें आपके 3 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, ओके। सॉरी, नाउ दिस इज़ योर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आपके जो ये सारे स्टेट्स है, सिस्टर स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश इज़ देयर, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। सो यहाँ पे इनके बीच में जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओके, जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट है, इनकी आपस में कनेक्टिविटी को मेंटेन करना इज़ द वर्क ऑफ योर SARDP. So you have to remember this. Now coming to our next topic, that is railways. सो द फर्स्ट रेलवे लाइन, व्हाट आर रेलवेज, रेलवेज का तो आपको पता है व्हाट आर रेलवेज, ओके। सो रेलवेज जो है इंडिया में, दे वर स्टार्टेड इन द ईयर 1853। तो पहली जो रेलवे लाइन थी दैट वाज बिटवीन बॉम्बे टू थाने, एंड इसका जो डिस्टेंस था दैट वाज 34 किलोमीटर, ओके। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो इंडिया की पहली रेलवे लाइन है दैट स्टार्टेड फ्रॉम योर बॉम्बे, so sorry, that started from your Bombay and ended to Thane. So इसकी जो लेंथ थी दैट वाज, इस रूट की लेंथ थी 34 किलोमीटर, दिस यू नीड टू रिमेंबर, ओके। जो इंडिया है इट रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड आफ्टर US, चाइना एंड रशिया इन टर्म्स ऑफ रेलवे नेटवर्क। तो रेलवेज़ का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये बोथ पैसेंजर और फ्रेट मूवमेंट को इनकरेज करता है, ओके। फ्रेट मूवमेंट, मैंने आपको कल बोला था कि लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में हम पैसेंजर्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपके फ्रेट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हाट वाज योर फ्रेट, द गुड्स दैट वी वर ट्रांसपोर्टिंग। सो कौन सा ऐसा मीन्स एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था दैट वाज ओनली फैसिलिटेटिंग द फ्रेट मूवमेंट, दैट वाज योर, चलिए आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कौन सा ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ जो आपके सिर्फ फ्रेट को ट्रांसफ़र करना फैसिलिटेट करता है, ओके।
सो रेलवेज़ बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट मूवमेंट होती है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जिसका आपको एग्जामिनेशन में आने का हाई वो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज़ योर सुरेखा यादव नेम। ओके, दिस नेम इज़ एसोसिएटेड विद द फर्स्ट women driver. First women driver, her name was Surekha Yadav. So she drove all women staffed Mumbai Lucknow special train on the occasion of International Women's Day. सो इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है? वो 8 मार्च को होता है, ठीक है। 8 मार्च 2021 में ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे, यो सुरेखा देवी जो थी उन्होंने ड्राइव किया फ्रॉम मुंबई लखनऊ स्पेशल ट्रेन को ड्राइव किया। सो जो ये ट्रेन थी इसमें सिर्फ वुमेन स्टाफ थे। सो दिस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट शी ड्रो all women staffed Mumbai Lucknow special train on the occasion of International Women's Day. And when is this International Women's Day? It's 8th March. Okay, so Indian जो रेलवेज़ है वो ऑपरेट करते हैं ऑन 4 डिफरेंट गॉड्स। ये कंट्री वाइज वेरी करता है आपका कि कितनी विड्थ होती है। पहला आता है आपका ब्रॉड गॉज, देन इज़ योर मीटर गॉज, नैरो गॉज एंड लाइट गॉज। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको ये याद करने की ज़रूरत है। तो ब्रॉड गॉज जो है दैट्स योर 1.676 मीटर। मीटर गॉज जो है वो 1 मीटर है। नैरो गॉज 0.672 होता है, ठीक है। और लाइट गॉज जो है दैट इज़ 0.610 मीटर्स। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। अब इसमें ज़्यादा फैक्चुअल डेटा ही आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रेलवेज़ का टॉपिक है इट्स क्वाइट वास्ट। इसमें आपको इंडिया का पढ़ना है, आपको इंटरनेशनल रेलवे जोन्स के बारे में पढ़ना है, सो इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे जोन्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू JKSSB का देख के आई थिंक कि आपको इंडिया पे फोकस करना होगा एंड आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लेम करना होगा, बिकॉज देयर इज़ नथिंग कंसेप्चुअल इन दिस। सो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी और आपको ऐसे ही याद रखनी होंगी कि सो हियर इज़ द पॉइंट, हाइस्ट डेंसिटी रेलवेज इंडिया में कहाँ है? यू हैव टू रिमेंबर इट दैट इट इज़ इन पंजाब। ओके, और इम्पॉर्टेंट है दैट इंडियन जो रेलवेज है, two UNESCO World two UNESCO World Heritage Sites are there in India. One is your Mountain Railways of India और दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दैट्स इन योर मुंबई। तो बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे कि कहीं पे लिखा है कि 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, बट दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। दे इंक्लूड द 3 रेलवे टर्मिनस। वो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ को भी इंक्लूड करते हैं, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज़ को भी इंक्लूड करते हैं, और आपका कलका शिमला रेलवे ट्रैक जो है उसको भी इंक्लूड करते हैं। बट एक्चुअली वो एक ही हेडिंग के अंडर आता है। आपके जो ये 3 रेलवे नेटवर्क्स है वो एक ही हेडिंग के अंडर आते हैं, दैट इज़ योर माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया। सो देयर आर 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन India. You have to remember them, the Mountain Railways of India and the Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Mumbai. अब ओल्डेस्ट रेलवे सिस्टम, दिस में भी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट रेलवे सिस्टम कहाँ का है? तो फर्स्ट रेलवे सबसे जो ओल्डेस्ट रेलवे सिस्टम है, पहली बार जो रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी दैट वाज इन योर UK। ओके, नाउ द टॉपिक इज़ योर रेलवे जोन्स इन इंडिया। देयर आर 18 जोन्स। ये कंट्री वाइज वेरी करते हैं, एक कंट्री में एक होते हैं, दूसरे कंट्री में डिफरेंट होते हैं। सो इंडिया में देयर वर 16, फिर 17 हो गए, अब 18 है। तो बहुत सारी बुक्स में आपको अभी भी 16 और 17 मिलेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर 18 जोन्स आर देयर। एंड what are ये zones क्या है? दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देयर आर 18 zones। बट आपके लिए फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ इंडियन रेलवे नेटवर्क। आई जूम दिस इमेज फॉर यू। सो दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट जोनिंग दी गई है डिफरेंट एरियाज़ को। सो ये बहुत ब्लर है, आई थिंक दिस इज़ नॉट विजिबल, बट स्टिल आई शो यू। ओके, मैं सेकेंड, आई हैव अनदर मैप इन दिस वीडियो, तो यहाँ से आपको समझ आएगा। ओके, आई होप ये आप दिस इज़ विजिबल टू यू।
तो देयर आर 18 जोन्स ऑफ रेलवे। तो पहला जोन आपको आपको ये जो नेम्स है दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल आई टेल यू कि कौन सा जोन कहाँ पे है, ठीक है। तो आपका जो पहला जोन है दैट्स योर नॉर्दर्न रेलवे, that's your northern railway, and that is somewhere in Delhi, that is headquartered at Delhi, okay। आपको याद रखना है यहाँ पे दिल्ली में that is headquartered, okay। पहला जो रेलवे आप ये राइट डाउन भी कर सकते हो, यू कैन नोट इट डाउन। नॉर्दर्न रेलवेज आपका पहला जोन आता है दैट इज हेडक्वार्टर्ड एट दिल्ली, एंड देन इज योर सेकेंड जोन दैट इज़ योर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जो कि राजस्थान जयपुर में आता है। हियर यू हैव सेकेंड जोन ऑफ रेलवे दैट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। दिस इज़ योर नॉर्थ वेस्टर्न, this is your northwestern railway, this was your northern railway that was in Delhi, and यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, इसको आप ऐसे समझ लो, दिस योर साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट। सो ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जयपुर में है, ओके। देन इज़ योर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे दैट इज़ इन इलाहाबाद, जिसको हम आप प्रयागराज कहते हैं। सो दैट्स इन योर यूपी। हियर वी हैव नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ और सेंट्रल एरिया में आता है, ओके। एंड देन वी हैव नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यहाँ पे ये ईस्टर्न, नॉर्थ एंड ईस्टर्न, सो इट्स हेडक्वार्टर्ड एट योर गोरखपुर, where it's headquartered, Gorakhpur. And then northeast frontier railway that's in your गुवाहाटी कहाँ पे है, आपके असम में है, ओके। हियर सो ये आपको सारे तो याद नहीं रहेंगे, बट आई एम शोइंग यू कि कहाँ पे कौन सा जोन लाई करता है, ओके। देन इज योर ईस्टर्न रेलवे आपका वेस्ट बंगाल में है, ओके। ईस्टर्न रेलवे इज इन आपका वेस्ट बंगाल में है, सॉरी इट्स इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल स्टेट में है लेकिन कोलकाता में है, हेडक्वार्टर्स इसके कोलकाता में है, ओके। एंड देन इज़ योर ईस्ट कोस्ट रेलवे दैट्स लाइज इन ओडिशा भुवनेश्वर, ओके। आप इसको राइट डाउन कर लो। एंड नेक्स्ट इज़ योर ईस्ट सेंट्रल रेलवे दैट इज़ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि बिहार में है, ओके, दैट्स इन बिहार। फिर वेस्ट सेंट्रल हाईवे दैट्स इन योर जबलपुर मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका आता है सेंट्रल रेलवे, मुंबई में है आपके, ओके, महाराष्ट्र मुंबई। देन इज़ योर वेस्टर्न रेलवे, वो भी मुंबई में है आपके। साउदर्न रेलवे दैट्स इन योर तमिलनाडु चेन्नई, ओके। फिर उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे दैट्स इन योर तेलंगाना सिकंदराबाद, ओके। उसके बाद आता है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे दैट्स इन कोलकाता। उसके बाद आता है आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे दैट्स इन बेंगलोर कर्नाटका। और फाइनली वी हैव साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दैट्स इन बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो जो मैक्सिमम बुक्स है उनमें आपको यही 16 जोन्स दिखेंगे, लेकिन जो 2 जोन्स अब ऐड हुए हैं वो कहाँ पे है, ओके। अब जो 2 जोन्स ऐड हुए हैं दे आर इन, पहला आपका आता है कोलकाता मेट्रो, या आप लिख के रखो कहीं पे, आप कोई भी बुक निकालोगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, बट इम्पॉर्टेंट इज़ यू हैव टू रिमेंबर देयर आर 18 जोन्स। कोलकाता मेट्रो आपका 17th आ गया, और 18th आपका है साउथ कोस्ट रेलवे, ओके। So 17th is your कोलकाता मेट्रो एंड 18th is your साउथ कोस्ट रेलवे। आपको ये सभी याद रखने हैं, आपको पढ़ने हैं एटलीस्ट एक बार, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, बट आई फील कि इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आपको इतना याद रखना है कि देयर आर 18 जोन्स ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ओके। सो यू आर डन विद दिस पार्ट। अब हमें बाकी पॉइंट्स याद रखने हैं। दे विल इंक्लूड योर लॉन्गेस्ट रेलवे क्या है, दैट आपकी जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे है दैट रन्स फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, ओके। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, इसको हम विवेक एक्सप्रेस कहते हैं। एंड इसका जो रनिंग टाइम है दैट इज़ योर 80 hours and 15 minutes. Yes, you have heard right, it's 80 hours 15 minutes. So ये इंडिया का आप
आपका लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन आ जाता है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज विवेक एक्सप्रेस. अभी जो मैंने आपको मैप दिखाया वो एक्चुअली इसी लॉन्गेस्ट डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस को कहते हैं. सो हियर इज़ डिब्रूगढ़ एंड यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है. तो दीज आर डिफरेंट स्टेशंस. तो ये लाइन जो है ये यहाँ से आकर यहाँ तक पहुँचती है एंड इट टेक्स यू 80 आवर्स 15 मिनट्स. ओके, तो आपको ये याद रहेगा. सो वी आर डन विद द लॉन्गेस्ट रेलवे. और अगर वर्ल्ड की बात करें देन इट्स ट्रांस साइबेरियन लाइन दैट्स इन रशिया मॉस्को टू व्लादिवोस्टोक. सो ये वर्ल्ड में है, ये भी आप याद रखो. हाइस्ट रेलवे इज़ किंगहाई तिब्बत रेलवे दैट्स इन योर चाइना. एंड देन फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन दैट रन्स फ्रॉम बॉम्बे टू कर्ला हार्बर, ये फरवरी 1925 में ऑपरेट हुई थी. एंड देन लार्जेस्ट स्टेशन इज़ योर ग्रैंड टर्मिनल दैट्स इन न्यूयॉर्क इंडिया. इंडिया में हावड़ा में है. लार्जेस्ट स्टेशन जो है आपका वो ग्रैंड टर्मिनल है न्यूयॉर्क में. दैट्स इन वर्ल्ड. अगर आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्टेशन कौन सा है, दैट्स ग्रैंड टर्मिनल. और अगर इंडिया की बात पूछी जाए देन इट्स इन हावड़ा. सो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया में गोरखपुर यूपी में है. सो ये जो सारी चीज़ें. डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? डिब्रूगढ़ की लाइन मैंने आपको बोली थी, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी. डिब्रूगढ़ इज़ इन योर आसाम. ठीक है, इतना याद रहा. सो वी आर डन. हमने इंटरनेशनल हाईवेज़ के बारे में पढ़ा, हमने नेशनल हाईवेज़ के बारे में पढ़ा. एंड वी हैव रेड अबाउट डिस्ट्रिक्ट रोड्स, वी हैव रेड अबाउट जो विलेज रोड्स है, हमने इनके बारे में पढ़ा. अब जो एक टर्म मुझे मिसिंग लग रही है जो कि क्लासिफिकेशन में वॉज देयर, दैट वाज योर एक्सप्रेस हाईवेज़. सो दैट वाज योर एक्सप्रेस हाईवेज़. एक्सप्रेस हाईवेज़ जो है सिंपल हाईवेज़ होती है बट दे आर हैविंग ए स्पेसिफिक पर्पस. इनका पर्पस क्या होता है? दे आर कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट द फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक. ये कुछ सिलेक्टेड बिजी रोड्स पे बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ मेंट कि आपके जो ट्रैफिक फ्लो है दिस शुड बी फास्ट. क्योंकि आप देखो एयरपोर्ट हम कभी जाते हैं तो हमें जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो सो वी आर ऑलवेज़ इन अ हरी. और हम चाहते हैं कि डिले ना हो जाए, हमारी फ़्लाइट मिस ना हो जाए. तो इसी पर्पस को सर्व करने के लिए आपके एक्सप्रेस हाईवेज़ को बनाया जाता है. तो एक्सप्रेस हाईवेज़ दे आर कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट the fast movement of traffic on selected busy routes. I think आपको इतना समझ आया होगा. ये बहुत ड्राई टॉपिक है और इसमें कुछ भी कंसेप्चुअल तो है नहीं. देयर आर वेरी मिनिमम माइन्यूट थिंग्स इन दिस. सो आपको सारी चीज़ों को अच्छे से दिमाग में याद करना है. आप जितना इसको बार बार पढ़ेंगे उतना आपको समझ आएगा. ओके, आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.